आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आज निथारी गांव में भाजपा ओबीसी मोर्चा महामंत्री गौरव बसोया अध्यक्ष जी की निवास पर समाज को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय बहन श्रीमती रेखा नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हापुड़ भाजपा एवं चेयरमैन पति एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री सत्यपाल प्रधान जी, सतीश जी ने भाजपा द्वारा किए गए कार्य की उपलब्धियां बताएं और साथ ही कहा कि भाजपा ने हमारे समाज को इतना सम्मान दिया है कि अन्य किसी दल ने आज तक नहीं दिया। इन सभी उद्बोधन भाजपा कार्यकर्ता अति उत्साहित नजर आए। सोनू बंसल, जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा ओबीसी मोर्चा, क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान। धन्यवाद। आप तक टाइम। चेयरमैन है, जिला पंचायत चेयरमैन। अरे नहीं, ऐसा नहीं प्रधान जी। ओबीसी मोर्चे की बैठक है। बहन जी जो आई हैं, ये आई है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार चल रहा है मोदी योगी जी का, इसकी जो भी समस्या है उसको ऊपर तक पहुंचाने का, बताने का। हाँ, नरेश को बुलवा पहले और फिर राजवीर भाई को बुलवा, दोनों पार्टी के पुराने कार्यकर्ता। भाई साहब, राजवीर भाई साहब तो वो सब कुर्सी आ गई। हमारे जिले के अध्यक्ष प्रधान जी, मतदाता सूची में जोड़ना कटवाना ये चल रहा है। मेरी सबसे प्रार्थना है अगर सब बहुत अच्छे भाई साहब। प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र में एक कार्यक्रम अपने समाज की बहुत ही कद्दावर नेता जो हापुड़ जिले की चेयरमैन है और हम सबका गौरव बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है बहन आदरणीय रेखा नागर जी। अपने इस आज के बैठक का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 2022 का चुनाव है उसको लेकर हमारे बीच में हमारी बहन को भेजा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं अपने निचोड़ा गांव के बहुत ही जुझारू यशस्वी प्रधान आदरणीय बड़े भाई सत्तू प्रधान जी, जिसके यहाँ ये आयोजन की रूपरेखा तैयार हुई। अपने ओबीसी मोर्चे के लोनी देहात के मंडल के अध्यक्ष और नौजवानों के प्रेरणा स्रोत भाई गौरव जी, जिले में ओबीसी मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं और जिनके कंधों पर ये ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी हर रोज इतने आयाम है भारतीय जनता पार्टी के, उनको निभाना केवल एक कार्यकर्ता को पता होता है कि हर रोज 10-10 कार्यक्रम कैसे करे जाते हैं। उस भूमिका को नाम के अनुरूप करने वाले पाभी गांव से भाई गजब पाभी जी, कार्यक्रम हो और मीडिया में उसका अगर जाना ना हो तो फिर कार्यक्रम अधूरे हैं, क्योंकि कुछ लड़के अभी हमारे यहाँ मोबाइल से अपना काम कर रहे हैं उसे करने का। ऐसे ही ओबीसी मोर्चे के जो जिला मीडिया का काम देख रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सोनू बंसल जी। जिले में हमारे दूसरे साथी जिन्होंने हमारे इस जिम्मेदारी के ओबीसी मोर्चे की जो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पार्टी अगर काम कर रही है तो उसमें खर्च की आवश्यकता है। खर्च का अगर कोषाध्यक्ष ना होगा तो फिर कैसे ओबीसी मोर्चे का काम चलेगा। तभी तो इतने सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने बहुत सम्मानित नरेश आर्य जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हमेशा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम करते हैं अपने भाई राजवीर प्रजापति जी, लोनी देहात मंडल के महामंत्री। और मैं मानता हूं भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने लोनी में श्री राम पैथोलॉजी लैब खोलने का जो काम किया, वास्तव में आज कोरोना काल से जब देश जूझ रहा था तो टेस्ट कराने में बड़ी समस्याएं थी और लोनी क्षेत्र में
गिने चुने जो अपने पैथोलॉजी लैब है, मेरे सामने उपस्थित जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, एक एक व्यक्ति के नाम को मैं परिचित हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे खेलना कूदना और इस राजनीति में हाथ लगाकर बढ़ने का काम किया। जिन्होंने मुझे 2015 के चुनाव में पगड़ी बांधकर इस राजनीति का FNR सिखाया, सम्मानित है मेरे साथ उन सबके चरणों में नमन करते हुए। और हमारे बीच में क्योंकि एक जिला चेयरमैन है बसंत त्यागी जी, और हमारा जो चेयरमैन है वो बसंत गुजर कहो या बसंत बैसोया कहो, हमारे बीच में उपस्थित है, नौजवान है। सीता व सावित्री के समान मेरी माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हैं, वास्तव में आज हमारे बीच में रेखा नागर का जब कार्यक्रम लगा तो बहनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जब इनका स्वागत कार्यक्रम बंतला गांव में हुआ तो बहनों की संख्या बुलाई 20-30 थी, लगभग 50 महिलाएं वहाँ गीत गाती हुई इनका स्वागत कर रही थी। बड़ा हर्ष होता है। ऐसे ही जब पाबी गांव में हम पहुंचे तो बहनों ने वहाँ आरती टीका किया और वहाँ भी 50 महिलाएं। अब निठोरा में पहुंचे तो बहनें हमारे बराबर में खड़ी हैं, और यही वास्तव में एक घर की पहचान है। बगैर महिला के घर अधूरा है, इसलिए इनको लक्ष्मी कहते हैं। इन सभी सीता व सावित्री के समान हमारी मातृशक्ति, सामने उपस्थित नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप सबको अच्छी तरह भली भांति आप सब परिचित है उनके रीति नीतियों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद और हम सब जिंदाबाद, एक किनारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। और अब मिशन 2022 आपके नजदीक है। आपने जब 2014 में भाजपा को सत्ता सौंपने का काम किया तो ये परिवार एक एक बच्चा इन्होंने कितनी मेहनत की मैं सबसे परिचित हूं, क्योंकि सबके चेहरे पर एक चेहरा, एक मुखौटा था। सब मोदी बनना चाहते थे। 2014 में इन्होंने वो लहर ला करके अपना नौजवान जो हमारा हिंदुस्तान का है वो 65% है, और उन्होंने जो भूमिका निभाई वो ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 में आपने बनाई, 2019 में आपने बनाई। और उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, और प्रदेश में हमेशा जो सरकारें रही उन्होंने लूटने का हमेशा भी काम किया। तो मैं मानता हूं आप सबके 2017 की मेहनत पर जो आपने प्रचंड बहुमत की संत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाई, एक बार पुनः 2022 में वही इतिहास दोहराते हुए अपनी ताकत को और डबल करना है। और जो ओबीसी मोर्चे का नारा है 350। साथियों मित्रों, परिवार है, परिवार में भाषण नहीं होता, लेकिन परिवार की ही ताकत अगर भाजपा के साथ जुड़ती है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और इसी संदेश को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ओबीसी मोर्चे में जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लोनी विधानसभा की है, और गाजियाबाद जिले में हम 60% से अधिक हैं, केंद्र की अगर कहीं गिनती करते हैं तो हम 57% से अधिक हैं। तो ओबीसी मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारा नेता एक ओबीसी का उन्हें चेहरा दिखाई दिया कि अगर हम रेखा नागर को लोनी विधानसभा भेजते हैं तो निश्चित रूप से ओबीसी के सभी सम्मानित अपनी बहन का आदर भाव करते हुए भाजपा के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। ऐसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय चेयरमैन रेखा नागर जी पर आपके बीच में भेज के जताया है। और निश्चित रूप से आप सबको उनके आने का उद्देश्य, उनके आपके बीच में अपनी बात रखने का उद्देश्य समझ में आया होगा, क्योंकि वास्तव में जो हमारे बीच और भी समाज रहते हैं उनको भी हम कैसे भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में वो काम किए हैं। पहले जब हम भगवान श्री राम का मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में लोग कहते थे कि उठाते हैं, राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी बता दी। और राम मंदिर निर्माण का अगर शिलान्यास किया तो इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोग एक का नाम तो नहीं लूंगा। मेरी बात सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, राम राम। 2-3 छोटी छोटी सी बातें हैं।
मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, इनमें से क्या कुछ भाई ऐसे हैं जिनका भाजपा की सदस्यता नहीं है कोई ऐसा? और अगर ऐसा है भी कोई तो 7505 403 403 पे एक बार फोन कर लगा, मिस कॉल मार लो, साथ के साथ भैया कोई भी ना है क्या ऐसा जो मोबाइल निकाल कर हाथ में कर सके? हम मोबाइल निकालिए अपने। आप अलग चीज है प्रधान जी, आप दिए हुए हैं रेखा नागर 12 जिले कि सब जगह आपको जाना है, या पश्चिम में जो है कोई जगह छोड़नी नहीं है निश्चित तौर पे। और जिन चीज़ों को लोग नहीं कहेंगे वो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी को कोई दुख दर्द हो रात को 12 बजे भी तो मैं हाजिर हूँ। आप बहुत सुंदर। 60 साल दूसरी सरकारों ने काम किया, बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, 60 साल में हो जाते हैं ना जी, रिटायर हो गए। नेताजी बिल्कुल यही है। आप देख लीजिए 60 साल उन्होंने राज कर लिया और अब रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने राजी से नहीं दिया तो आम जनता ने दे दिया उनको, वो तो नहीं लेना चाह रहे थे रिटायरमेंट, लेकिन आम जनता ने दे दिया। और जनता दे दिया करती है जब कोई और हमारी पार्टी के महामंत्री अनूप बैसला जैन का बहुत बहुत भाई 5 साल का होने जा रहा है। अब इसे थोड़ा सा ऐसा बढ़ने का हम लोगों की शक्ति से जो है आगे बढ़ाने का स्थिति पैदा करें। और आज ये एक शपथ कि हम 3 तो कटवाएंगे और 5 जुड़वाएंगे बस। और हमारे बलराम नगर के मंडल अध्यक्ष तो आप 16 हो जाओगे।